अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अल्लाह 101 बार पढ़ो, परी मदद के लिए हाजिर हो जाएगी। नमाज इशा के वक्त एक तस्बीह पढ़नी है, अगर फकीर भी पढ़े तो अमीर हो जाए। एक तस्बीह पढ़ो, परी मदद के लिए हाजिर हो जाएगी। पढ़ते ही 2 मिनट में मोजज़ा देख लेना। अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि आपको हमारी अमलियात की हर नई वीडियो मिलती रहे और आपके इल्म में इजाफा होता रहे। लफ्ज है अल्लाहू, 101 बार पढ़ना है नमाज इशा के वक्त। पढ़ते ही 2 मिनट में मुआवजा देख लेना, परी मदद के लिए हाजिर हो जाएगी। अगर फकीर भी पढ़े तो अमीर हो जाए। एक तस्बीह का कमाल है, लड़का भी कर सकता है, लड़की भी कर सकती है। किसी भी दिनवार, किसी भी चांद की तारीख को ये अमल किया जा सकता है। इस वीडियो में मैं अमल का मुकम्मल तरीका समझाऊंगा। सिर्फ 101 बार अल्लाह पढ़ने से हाजिरी नहीं होगी, और भी कुछ चंद बातें हैं, जैसा कि परहेज, अमल की ज़कात, अमल का सदका। ये तमाम चीजें अगर आप अच्छी तरह समझ लेंगे तो अल्लाह पाक के हुक्म से आपको कामयाबी होगी। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अमल 400 लोगों को करवाया गया अमल है, आजमूदा अमल है। जिस तरीके पर उन्होंने किया उसी तरीके पर मैं आपको समझाऊंगा। मैंने उनको करवाया, अल्हम्दुलिल्लाह वो कामयाब हुए, आप भी कामयाब होंगे। तो वीडियो को आपने शुरू से आखिर तक देखना है, कोई बात मिस नहीं करनी, ठीक है। इस परी को हाजिर करके आप इससे अपना दुनियावी हर जायज़ नाजायज मसला हल करवा सकते हैं, ठीक है। पसंद की शादी का मसला हो, दुश्मन को ज़ेर करना हो, ठीक है, कारोबार चमकाना हो, जादू टूने का मसला हल करना हो, किसी तरह का कोई भी मसला होगा, इंशाल्लाह आपका हल होगा। इसके अलावा जिन भाइयों को लॉटरी, सट्टा, मटका, प्राइज बॉन्ड, थाईलैंड, कसिनो के नंबर चाहिए, वो इस अमल को करके नंबर भी हासिल कर सकते हैं। जो मेरे भाई सऊदीया में, दुबई में या कुवैत में, ओमान में मुकीम है, उनको अपने कफीलों का मसला है, वो इसको हाजिर करके अपने कफीलों को अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं। जो बहनें बेटियां अपने शोहरों की वजह से परेशान हैं, वो अपने शोहरों को अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं, ठीक है। हर तरह का मसला आप हल करवा सकते हैं। वीडियो लंबी हो रही है, मैं आपको अमल का मुकम्मल तरीका समझा देता हूँ। तरीका इसका यह है कि किसी भी दिनवार, किसी भी चांद की तारीख को ये अमल किया जा सकता है। जिस रोज आपने इस अमल को करना है, उस रोज आपने इस अमल का राज नहीं किसी को देना। अमल मुकम्मल राजदारी के साथ किया जाएगा, ठीक है। आपने उस रोज अपने हाथ से ही कोई चीज खानी है। जो जो बताऊंगा उन चीजों में सब कोई भी खा सकते हैं। जैसा कि उस रोज आपने जौ की रोटी बना के खानी है, अपने हाथ से बनानी है, आटा अपने हाथ से गूंदना है, ठीक है। और आपने मिट्टी के चूल्हे पर आपने अपनी रोटी तैयार करनी है, ठीक है, तवा वगैरह डाल के। गैस वाले चूल्हे पर आपने नई रोटी बनानी, मिट्टी के चूल्हे पर, ठीक है। जौ की रोटी के साथ आप कद्दू उबाल कर खा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा खजूर वगैरह खा सकते हैं, पानी पी सकते हैं, ठीक है। इन चीजों के अलावा आप कोई और चीज नहीं खा सकते। मुकम्मल परहेज किया जाएगा। उस रोज आपने झूठ नहीं किसी से बोलना, 5 वक्त की नमाज लाजमी अदा करनी है, ठीक है। और अमल को राजदारी से करना है। उस रोज आपने अपने नाखून नहीं काटने, अपने शर्मगाह के बाल नहीं काटने, अपने बलगों के बाल नहीं काटने। साफ सफाई अगर करनी है तो एक दिन पहले ही करनी है। ये चंद बातें हैं, तरीका अगर आप समझ लोगे, इस तरीके को अपना लोगे, तो जो भाई कहते हैं जी हमें हाजिरी नजर नहीं आती, अल्लाह पाक के हुक्म से उनको हाजिरी नजर आएगी, ठीक है। और वो परी से हम कलाम होंगे, अपने मसले हल करवाएंगे। जैसा कि ये अमल मैंने काफी लोगों को करवाया है, इसी तरीके पर करवाया है, ठीक है। तो जो बातें समझाई हैं इन पर आपने नोट करना है, इनको फॉलो करना है। अब आपने इस अमल का सदका क्या देना है। सदका ये है कि आपने 1 किलो मीठी खीर अपने हाथ से तैयार करनी है। उस मीठी खीर को तैयार करके आपने किसी बुजुर्ग के मजार पर चले जाना है, ठीक है। जो अल्लाह वाले होते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं, उनके मजार पर चले जाना है। वहां पर आपने 101 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ के, उसके बाद 101 बार सूरत फातिहा पढ़नी है, 1 बार सूरत मुजम्मल पढ़नी है। और वहां पर खड़े होकर बुजुर्ग जो जिसके पास अब गए होंगे, बुजुर्ग दीन, ठीक है, उसके मजार पर खड़े होकर आपने दुआ मांगनी है कि या अल्लाह पाक, वास्ता है तुझे अपने महबूब का, मुझे कामयाबी देना जो अमल में करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, लड़का करे चाहे लड़की करे। वास्ता है तुझे इस बुजुर्ग का जिसके पास आकर मैं खड़ा हूँ या खड़ी हूँ, मुझे कामयाबी देना। एंड पर आपने सूरत फातिहा को 101 बार पढ़ के
उस बुजुर्ग के लिए दुआ करनी है, ठीक है। और वो खीर आपने वहां पर बच्चों में, लड़कों में, लड़कियों में, लोगों में तकसीम कर देनी है। जरूरी नहीं है कि बच्चों में तकसीम करें, जितने भी उधर लोग हों वो खीर आप उधर उनमें तकसीम कर दें, ठीक है। आपका सदका हो जाएगा। अब आपने इस अमल की ज़कात क्या अदा करनी है? इस अमल की ज़कात ये है, जब सूरज डूब रहा हो, सूरज गुरूब हो रहा हो, तो आपने सूरज की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना है किसी नदी किनारे चले जाना है, समंदर पर, दरिया पर, नहर पर, ठीक है। वहां पर नदी किनारे खड़े होके सूरज की तरफ मुंह करके आपने या नूरो, लफ्ज़ है या नूरो, इसको 1100 मरतबा पढ़ना है। 1100 मरतबा पढ़ते पढ़ते सूरज डूब जाएगा, ठीक है। आराम से अच्छी तरह पढ़ना है। उसके बाद आपने घर आ जाना है, इंशाल्लाह आपकी ज़कात अदा भी हो जाएगी। नमाज इशा के वक्त आपने अब क्या करना है? आपने नमाज इशा अदा करके नमाज वगैरह पढ़ के किसी तन्हाई वाली जगह का इंतखाब कर लेना है। जगह पुरसकून होनी चाहिए, आपके अलावा दूसरा बंदा वहां ना हो। वहां पर आपने 21 अगरबत्तियां जलानी है, ठीक है। और 11 आपने चिराग जलाने हैं, ठीक है। चिराग रोशन करने हैं चंबेली का तेल डाल के, उस कमरे में या उस जगह पर जहां पर भी आप करें। कमरा ज्यादा बेहतर है, किसी रूम में कर लें, ज्यादा बेहतर है। नहीं तो जिधर आपको जगह आसानी से मिले उधर कर लें। चिराग रोशन करें, अगरबत्तियां लगाएं, एक नई छुरी से इशार करें। अव्वल आखिर 11 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ के, 7 बार आयतुल कुर्सी, 4 बार चारे कुल्लों को पढ़ के नई छुरी पर, अगर नीचे फर्श है तो चाक पे दम करके गोल बड़ा दायरा इशार लगाएं, उसके अंदर बैठे। दुराने अमल आपने सुर्ख रंग का रुमाल अपने सर पर बांधना है और काले रंग के कपड़े पहनने हैं। लड़का करे चाहे लड़की करे, दुराने अमल सुर्ख रंग का रुमाल सर पर बांधा जाएगा और काले रंग के कपड़े पहने जाएंगे। आपने पत्थर की एक तस्बीह लेनी है, उस पत्थर की तस्बीह पर आपने लफ्ज है अल्लाहू, इसको 101 बार पढ़ना है। किस टाइम पढ़ना है? नमाज इशा पढ़ने के बाद। आपने अपने पास थोड़ा सा सामान लेकर बैठना है, ठीक है। जब इसकी हाजिरी होगी तो आपने हाजरात को देना है अतरे सुलेमानी 1 तोला, अतरे हुसैनी 1 तोला और 3 किस्म की मिठाई और 3 किस्म के फूल, ये आपने अपने पास रखने हैं। आंखें बंद करके आपने लफ्ज अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू, इसको 101 बार पढ़ना है। जब आप आंखें खोलेंगे तो अल्लाह पाक के हुक्म से आपके सामने परी की हाजिरी होगी। आजमाया गया अमल है, जरूर करें, जरूर करें। जो कहते हैं जी हमें हाजिरी ट्रांसफर दें, हमने पैसे बर्बाद कर दिए, हाजिरी नहीं मिली, अमलों में कामयाबी नहीं हुई, इस अमल को करें जो तरीका मैं समझा रहा हूं। इस तरीके पर अल्लाह करीम के हुक्म से आप हर चीज भूल जाएंगे, ठीक है। फेसबुक पे, यूट्यूब पे कोई नहीं समझाता अच्छी तरह, अल्हम्दुलिल्लाह बाद आपको हर बात अच्छी तरह समझाता है। मेरी कोशिश होती है कि आपको हर बात वीडियो में बयान कर दूं, ताकि कुछ मेरे भाई फिर मैसेज करते हैं, यहाँ से बताएं वहां से बताएं, तो मैं हर चीज खुल के बता देता हूँ। और कोई भी अमल अच्छी तरह नहीं समझाता, ना वो अच्छी तरह परहेज बताते हैं, ना मुकम्मल अमल का तरीका बताते हैं। ये कर लो, वो कर लो जी काम हो जाएगा, ऐसे नहीं होते काम। तरीका होता है अमल का, मुकम्मल तरीका नहीं कोई समझाता। कितनी अफसोस की बात है। तो जब इसकी हाजिरी हो जाएगी, आपने तादाद पूरी कर ली होगी, तो ये आपको सलाम बुलाएगी और कहेगी कि आपने मुझे क्यों हाजिर किया है। तो आपने कहना है कि मैंने आपसे दोस्ती करनी है, आप मेरे साथ दोस्ती करें और मुझे अपनी हाजिरी का तरीका बताएं। ये आपसे उन चीजों की ख्वाहिश करेगी जो आप अपने पास लेकर बैठे होंगे, वो अतर, वो फूल, वो मिठाई, तो आपने इसको वो दे देनी है, ठीक है। इशारे से बाहर रख देनी है। उसके बाद आपको अपनी हाजिरी का तरीका बताएगी, एक निशानी देगी, ठीक है। आपने इसे कसम लेनी है कि अल्लाह पाक की कसम खाओ कि आप मुझे कभी नुकसान नहीं दोगी, हमेशा जब भी मैं आपको बुलाऊंगा आप हाजिर हो जाया करेंगी, बिना वजह मेरे पास नहीं आएंगी, बुलाने पर ही आएंगी। मुझे, मेरी फैमिली को, मेरे कारोबार में तुमने मुझे नुकसान नहीं देना। मैं तुम्हें एक अपनी बहन बना के अपने पास रखना चाहता हूँ या चाहती हूँ। इंशाल्लाह ये कसम खा लेगी। उसके बाद जो तरीका इसने बताया होगा उस तरीके पर जब आपका दिल चाहे इसको आप राज़दारी के साथ बुला सकते हैं। 12 इसको वो सामान देने की कोई जरूरत नहीं, इतना परहेज, इतनी ज़कात, इतना सदका देने की कोई जरूरत नहीं। जो तरीका इसने आसान बता दिया होगा उस तरीके पर जब आपका दिल चाहे इसको आप बुला सकते हैं। राजदारी में जब तक इसको बुलाएंगे ये हाजिरी देती रहेगी। शमल को जो मेरा बहन भाई करे इजाजत लेकर करे, लोहे तस्कीर अपने नाम की बनवा के बाजू पे बांध के उसके बाद करे। आपको स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर नजर आ रहा होगा, ठीक है। लोहे तस्कीर बनवा के इजाजत लेकर करें, बगैर इजाजत के, बगैर लोहे तस्कीर के करने वाले को रजत हो जाएगी, उसका नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो
व्हाट्सएप पे आप रब्ता कर सकते हैं, इजाजत लें, लोहे तस्वीर बनवाएं। अगर कोई मेरा भाई बहन किसी भी मसले की वजह से खुद ना कर पाए तो हमसे इसकी हाजिरी ट्रांसफर ले सकता है, छोटी सी फीस अदा करके। मजीद किसी बात की समझ ना लगी हो तो व्हाट्सएप पर रब्ता करके आप हमसे जानकारी हासिल कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।